जंग से जुड़ी हुई है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस का भयंकर हमला सामने आ रहा है। रूस का कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। कीव में रिहायशी बिल्डिंग पर भीषण हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 16 लोग जख्मी हो गए। रूस ने कीव पर मिसाइल भी दागी है। रूस के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी पर रूस का ये भयंकर हमला, तस्वीर आप देखिए, ये इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। इसी हमले के चलते यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने ये भयंकर हमला किया है। तस्वीर आप देखिए, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहाँ मिसाइल दागी गई है और इस मिसाइल से बहुमंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरह से इस धमाके की चपेट में आ गई। ये आप देखिए, बीचों बीच इस इमारत में ये मिसाइल जाती है और फिर बड़ा धमाका होता है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यूक्रेन की राजधानी पर अब रूस कहर बनकर टूट रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार भीषण होती हुई नजर आ रही है। भयंकर यह हमला किया गया। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, एक के बाद एक रूस कहर बरपा रहा है यूक्रेन पर। यूक्रेन की राजधानी में अब बड़े हमले हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त दुनिया भर की चिंताएं इस चीज को लेकर हैं रचना की। कैसे पहले यूक्रेन रशिया का वार चर्चा में था, उसके बाद ईरान इजराइल का सिलसिला फिर शुरू हुआ और एक तरफ ईरान इजराइल का भीषण जो गोलाबारी एक दूसरे पे चल रही है, उसी के बीच अब एक खबर जो रूस यूक्रेन की एक बार फिर से जो ताजा फायरिंग का सिलसिला सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। ये विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से यूक्रेन की जो राजधानी है पर रूस का भयंकर हमला हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बहुमंजिला इमारत पर जो है एक ड्रोन जाकर टकराता है, जिसमें एक बड़ा धमाका होता है और इसमें यकीनन लोगों के घायल होने की और कैजुअल्टीज की जो है वो शंका जताई जा रही है। मगर जिस तरीके से ये ताजा हमले शुरू हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भीषण युद्ध जो है वो लगातार डिस्ट्रक्शन का कारण बनता जा रहा है, लगातार नुकसान जो है वो होता जा रहा है। अब इस बड़े नुकसान की भरपाई तो कुछ हो नहीं सकती। यूक्रेन पहले से ही बर्बाद है, तबाह है। रूस यूक्रेन की जंग और ज्यादा भीषण होती हुई चली जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये भी ना अजय, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन सिर्फ इन हमलों को झेल रहा है, वो पलटवार भी कर रहा है इस सिचुएशन में, जब लगातार एक के बाद एक ताकतवर हमले रूस कर रहा हो। देखिए रचना, सबसे ज्यादा इस वक्त जो चिंता का विषय है वो यही है कि दोनों ही तरफ अगर आप जंग को देखें, चाहे वो रूस यूक्रेन की है या फिर इजराइल और ईरान की जंग जो चल रही है, दोनों ही तरफ से अपने आप को नीचे कोई नहीं लाना चाहता, बातचीत के टेबल पे कोई नहीं आना चाहता, सब कोई शर्तों पर जो है वो चीजों को करना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर ये कहा जा सकता है कि ये जंग बहुत जल्द थम जाए, ऐसा लग नहीं रहा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो लगातार जो सिलसिले इस वक्त बने हुए हैं हमलों के एक दूसरे पर, वो अपने आप में चिंता का विषय है। और यूक्रेन में तो आप देखें, यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रशिया के सामने उसे पता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मगर नाटो कंट्रीज की मदद से लगातार वो हमले कर रहा है, हथियार उसे मिल रहे हैं, वो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें लगातार जब जवाबी कार्रवाई के बाद जब रूस का हमला होता है, उसके बाद नुकसान देखने को मिलता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जो टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत के सिलसिले को शुरू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ही यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रही है, उसमें जब मीडिएशन की बात हुई थी, ट्रंप ने जब मीडिएशन की थी, उस वक्त जो है चीजें बेहतर हो सकती थी और उसी चीज को लेकर ट्रंप ने कहा भी था जेलेंस्की को, मगर जेलेंस्की ने उस चीज को इनकार किया। और उसके बाद देखें तो लगातार आप देखें तो बर्बादी का माहौल बना हुआ है। हजारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 3 साल से ज्यादा वक्त हो चला है और अगर अभी भी ये नहीं रुका तो यकीनन और लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। अब जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, हमलों की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस हमले में यूक्रेन के 16 लोगों के जख्मी होने की खबर है। अब हमला यूक्रेन भी कर रहा है, हमला रूस भी कर रहा है और ये जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है, वो भी उन हालातों में अजय जब पिछले ही दिनों व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि हमला रुकेगा नहीं। ये कह दिया था कि जेलेंस्की को झुकना होगा और परमाणु हमले तक की चेतावनी थी। और सिर्फ ये बात यूक्रेन तक नहीं सिमटी थी, बल्कि नेटो देशों को भी धमकाया था। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया था कि वो किसी भी तरीके से इस जंग को रोकेंगे नहीं जब तक कि जेलेंस्की जो है या अपने आप को इस चीज को लेकर नहीं मानते कि वो इसमें सीजफायर चाहते हैं। क्योंकि जेलेंस्की अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थोड़ी
थमी थी। मगर जब यूक्रेन ने जो है ड्रोन हमला किया रशिया के भीतर जाकर वहां पर निशाना बनाया, तो उसके बाद वो भी तब जब जो टेबल पर बातचीत का सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त जब ये हमला किया तो उसके बाद इस चीज की शंका तो बिल्कुल अलग हो गई। साफ हो गया कि ये अब रशिया भी चुप नहीं बैठेगा। अब रशिया ने ताजा हमला किया है और ये सिलसिला आगे भी तेज रहेगा। और इसी तरह से वो जो वहां पे यूक्रेन में जो इलाका है, बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो आप किसी भी इलाके की बात करें, तो कहीं ना कहीं खार्किव की बात की जाए, कीव की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से निशाना बनाते रहेगा। और खासतौर पे अब परमाणु हथियारों की धमकी देने का मतलब साफ है कि रशिया ने साफ कर दिया है कि वो ना चुप बैठेगा, ना हमलों को बंद करेगा, बल्कि उल्टा वो अपने पास जो परमाणु हथियार है उसका इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान और कर सकता है। अब बड़ा नुकसान हो सकता है। नेटो देश भी अब सीधे तौर पर निशाने पर। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि हमले न रुकेंगे न थमेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन है क्या? हालांकि ऑप्शन होगा भी, तो उन ऑप्शंस पर अगर वो गौर करते तो ये युद्ध शायद अब तक शांत हो जाता। लेकिन बड़ी बात तो ये कि नेटो देशों का सपोर्ट है और ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए, बड़ी बात है कि ज़ेलेंस्की जब तक बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे, जब तक ज़ेलेंस्की शर्तों की बात नहीं करेंगे, तब तक ये जंग नहीं रुकने वाली है। नुकसान लगातार होता जाएगा। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये सिलसिले और बढ़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि ये जो हमले हैं ये तो तेज होंगे ही होंगे, मगर लोगों की जानमाल का खतरा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नेटो देशों में अगर ये हमला हुआ तो फिर ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं, लेकिन ये जो तबाही अभी है अजय, जितना बड़ा ये धमाका अभी मिसाइल के जरिए दिख रहा है, ऐसे तो फिर एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं ना। कई मिसाइलें, कई ड्रोन रूस के जरिए यूक्रेन पर बरसाई जा रही है। और बड़ी बात तो ये कि अपनी तबाही को समेटने के बजाय यूक्रेन भी रूस पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि नेटो के सपोर्ट से सामने आ रही है। ये युद्ध ज्यादा भीषण होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ऑलरेडी 3 साल से ऊपर तो हो चुका है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो आहट है वो तीसरे विश्व युद्ध की है। एक तरफ रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच में हमास पहले से निशाने पर था। लेबनान में हमने देखा क्या हुआ। सीरिया पहले से इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई भी और देश शामिल होते जाते हैं तो ये सिलसिला बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं चाहिए कि कोई भी इसमें मीडिएशन करके इस जंग को रुकवाने की कोशिश करे। हालांकि अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है, मगर अगर कोई भी झुकेगा नहीं, ईगो में रहेंगे, तो यकीनन नुकसान जो है वो आम लोगों का होगा। और वो सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से यूक्रेन की राजधानी को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है, इससे भयंकर तबाही अभी क्या होगी? कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे, कुछ खुफिया जानकारी ऐसी भी निकल कर सामने आ रही थी कि इस टाइम पुतिन के निशाने पर सीधा सीधा ज़ेलेंस्की भी हैं। देखिए, बिल्कुल रचना, इस जंग को खत्म करने का जो तरीका है वो यही हो सकता है। जब राजा को जो है वो निशाना बनाया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं फैसला होगा। आप चाहे इजराइल ईरान की बात देखिए, तो आप देखें तो वहां पर भी इसी तरह से जो इजराइल के मुखिया हैं उसको टारगेट करने का प्लान जो है वो ईरान के मुखिया जो है उनको टारगेट करने का प्लान जो है इजराइल ने बनाया है। और यहाँ पर भी ज़ेलेंस्की को टारगेट करके कहीं ना कहीं जंग को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तब तक कुछ नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की जब तक जो है नाटो देशों के शय पर चलेंगे तो इस तरह से युद्ध आगे बढ़ता रहेगा। और इसीलिए शायद जो जानकारियां मिल रही हैं, रशिया जो है वो पूरी तरीके से इस प्लान में है कि किसी भी तरीके से ज़ेलेंस्की की लोकेशन को निकालकर ज़ेलेंस्की को टारगेट किया जा सके। आप रहिए मेरे साथ में। ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश है और इन सबके बीच ही इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। इजरायली हमले में ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर भी ढेर हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रूस के हमले की हैं। रूस ने यूक्रेन पर किया है बड़ा हमला, 16 लोग इसमें जख्मी हो गए। भयंकर ये तबाही और भयंकर